दोस्तों सीटेट के पेपर देने वाले तमाम बच्चे बड़े बड़े लंबे लंबे वीडियो देखकर और मोटी मोटी किताबें पढ़कर बोर हो चुके हैं। इनके लिए मैं लाया हूँ 5 मिनट में 10 क्वेश्चन। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त सैयद वसीउद्दीन और आप देख रहे हैं तालीमी समंदर। दोस्तों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ये सीटेट का पहला भाग होता है, क्यों ना इससे ही हम पहला वीडियो हमारा शुरू करें। 5 मिनट में 10 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो प्रश्न है इस पर हम चर्चा करेंगे। ये मोस्टली पूछे गए क्वेश्चन है, पेपर उठा के देख लेना। सो लेट्स डू गाइस। बच्चे के विकास की सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कैसे सहायता करता है ये बताना है। पहला, इसमें शिक्षणार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए ये औचित्य स्थापित करने में, शिक्षणार्थियों को भिन्न अधिगमन शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षणार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षणार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। क्या उत्तर हो सकता है बताइए जल्दी से। दोस्तों कहीं पर भी अगर भिन्न यानी बहुत सारी शैलियाँ एक साथ प्रभावी रूप से सिखाने की बात हो रही है बच्चों को, तो वहाँ पर बिंदास लगा देना। इसलिए इसका भी उत्तर होगा बी, शिक्षणार्थियों को भिन्न अधिगमन शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। दोस्तों याद रखना है हमको कि जहाँ पर भी बच्चों के हित में बात हो रही है, बच्चों के विकास में बात हो रही है, बच्चों को आगे बढ़ाने की वाली बात हो रही है, तो ये पॉजिटिव नज़रिया रखते हुए हमको वहाँ पर ठोक देना है। दूसरा प्रश्न है हमारे लिए सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, और ऑप्शन है मुख्य उत्तर वाला प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विशेष वस्तु आधारित प्रश्न। बताइए क्या उत्तर होगा। इस विषय पर हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसका सही विकल्प है मुख्य उत्तर वाला प्रश्न। दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में ज्ञान देता हूँ कि पियाजे ने अलग अलग आयु में बच्चों के सीखने के ऊपर एक प्रयोग किया है। वो प्रयोग के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। जहाँ पर भी विकास की अवस्था आएंगी या फिर सीखने के लिए वर्ष दिए जाएंगे, वहाँ पर पियाजे पर लगा देना। यहाँ पर प्रश्न कुछ उल्टा है, इसे पॉज करके पढ़ लेना। 2 वर्ष की आयु में बच्चे इंद्रियों के प्रयोग से द्वारा सीखते हैं, तो इसका सही विकल्प होगा सी। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोर अवस्था के दौरान। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो सही विकल्प है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोर अवस्था के दौरान। सारी अवस्थाएं पढ़ लेना दोस्तों, इस पर एक क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत के संबंध है। व्यवहारवादी, संरचनावादी, संज्ञानवादी और विकासवादी। सीखने के सिद्धांत पढ़ लेना दोस्तों, इस पर एक क्वेश्चन बनता है। अवलोकनीय व्यवहार पर है तो व्यवहारवादी पर लगा दे, ये सही होगा। आनुवंशिकता को खाली जगह सामाजिक संरचना माना जाता है, और इसके विकल्प है कथ्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक, गौण। दोस्तों जहां आनुवंशिकता होगी वहां पर सामाजिक रचना स्थिर हो जाएंगी, तो स्थिर पर लगाए, ये सही विकल्प होगा। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है बताना है। सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षक की प्रभावशाली भूमिका पर बल देता है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। दोस्तों हम सिद्धांत में बच्चों को क्या सिखाएंगे, दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण को अच्छे से रखना, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। दोस्तों सिद्धांत के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे से पढ़े। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइन ने सीखने का ये नियम नहीं दिया है। दोस्तों नहीं दिया और दिया में फर्क जानकर विकल्पों को पढ़ना है हमेशा। तात्पर्यता का नियम, प्रभाव का नियम, अवलोकन का नियम, अभ्यास का नियम। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अवलोकन का नियम। थॉर्नडाइन को पढ़े, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया ये बताना है, और इसके विकल्प है पियाजे, जॉन हैक, स्किनर, वाइगोत्स्की। दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान में रखें कि जहाँ भी सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत आएंगे वहाँ वाइगोत्स्की को चुनना है। ये सही उत्तर हो जाएगा डी, वाइगोत्स्की। अगला सवाल है हमारा जेंडर क्या है ये बताना है। जेंडर पर एक सवाल आता ही है, विकल्प को पढ़े, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। एक सामाजिक संरचना है जेंडर। अगला प्रश्न है हमारा मूल्यांकन को कैसा होना चाहिए ये बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा मूल्यांकन को शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए सिर्फ। ये थे दोस्तों 5 मिनट में 10 क्वेश्चन। अगला वीडियो हम किस पर बनाएं, इस पर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए तालीमी समंदर के साथ और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।